चलिए बननी चाहिए। प्रायिकता में देखना ये 14.1 का जो 12 नंबर का जो सवाल है ना, हमने कल 10 नंबर तक का सवाल कंप्लीट कर लिया था, है ना। पिग्गी बैंक वाला 10वां जो सवाल था, सवाल क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद 12वां नंबर का ये जो सवाल है, इस सवाल को मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है। इस सवाल को सिर्फ आप देखिए, क्या है, संयोग के एक खेल में तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को ये क्या करता है, इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह तीर इंगित करेगा। नंबर 1 8 को करेगा, नंबर 2 क्या है, एक विषम संख्या को करेगा, नंबर 3 क्या है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, और नंबर 4 क्या है, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास संयोग का एक खेल है। आपने मेला वगैरह में देखे होंगे, एक चकली एक गेम आता है ना। उस चकली गेम में 0 से कहाँ तक के अंक रहते हैं, 100 तक के अंक रहते हैं। और उसमें जो खिलाने वाला जो रहता है उसमें एक तीर का चिन्ह लगा रहता है, प्लास्टिक की तीर का चिन्ह बना रहता है। और खिलाने वाला उसको क्या करता है, अपने हाथ से क्या करता है, घुमाता है। और घुमाने के बाद देखना, एट लास्ट में, अंत में देखना, वो जो तीर का चिन्ह है किसी एक अंक पे आकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है ना। यदि किसी का फंसा हुआ तो वो डबल करके देता है, और बाकी उसके 99 जो अंक होते हैं वो उसके आ जाते हैं। केवल एक व्यक्ति जीतता है, वो भी संयोग रहा। तो इसको संयोग का क्या कहा जाता है, खेल कहा जाता है। हमारे पास भी देखना, एक हमारे पास ये क्या है, एक चकली है, ठीक है। इस चकली में कितने अंक है, यहाँ पर अंक है यहाँ पर एक के बाद ये क्या है, 2 के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 3 के बाद 4 5 6 7 और ये क्या है 8। इसमें कितने अंक हैं, 8 अंक। बाकी चकली में 0 से कितने तक के अंक होते हैं, 100 तक के, परंतु यहाँ पर ये क्या है, 1 से 8 तक के अंक। यहाँ पर ये एक तीर का चिन्ह ये है। अब जब इसको घुमाया जाएगा तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, हमको ये ज्ञात करना है। जब इसको घुमाया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह 8 को क्या करेगा, इंगित करेगा। 8 को इंगित करने की क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, संयोग के इस गेम में कुल घटनाओं की संख्या। यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे संयोग के खेल में कुल घटनाओं की संख्या। कुल क्या हो जाएगा, घटनाओं की ये क्या हो जाएगी आपकी संख्या। कुल घटनाओं की संख्या यानी ये क्या हो जाएगा, NS बराबर ये क्या है, 8। इसमें कुल कितनी घटनाएं छिपी हुई है, केवल 8 घटनाएं, ठीक है। अब नंबर 1 क्या आ जाता है, पहला हमें ज्ञात करना है कि क्या कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, है ना। यह क्या करेगा, 8 को इंगित करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें ज्ञात करना, बहुत सारी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, पहला वाला ही माना E1 बराबर 8 को, ये क्या होता है, 8 प्राप्त, इंगित करना यानी प्राप्त करना। हम 8 आने की, यहाँ क्या लिख देते हैं हम, 8 आने की या 8 को इंगित करने की घटना, या 8 आने की घटना। 8 ये क्या हो जाएगी आपकी, आने की घटना बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर n, ये क्या हो जाएगा, E1। अब 8 यदि हम देखना इसको घुमाते हैं तो एक ही बार 8 आएगा, तो 8 आने की घटना कितनी कहला जाएगी, इसकी 1 अंक। 8 आने की घटना बराबर क्या हो जाएगा, घटना NE1 बराबर 1 ही बार आएगा ना 8, तब इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की ये क्या हो जाएगी आपकी प्रायिकता। घटना के बाद क्या आता है, प्रायिकता, यानी P, और ये क्या हो जाएगा आपका E1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से N, ये हो जाएगा E1 बटे ये क्या हो जाएगा आपका NS। प्रायिकता का मान क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 8 एक बार आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, PE1 बराबर 1 बटे ये क्या हो जाएगा 8। ये पहला आंसर हो जाएगा। भाई 8 में केवल 8 एक ही बार आएगा,
भाई एक बार यदि हम क्या करते हैं, इस चकली को यदि हम एक बार घुमाएंगे तो 8 आने की संभावना, संभावना यानी क्या, प्रायिकता क्या कहा जाता है, संभावनाओं, घटना की घटने की संभावनाओं के संख्यात्मक मान को किस नाम से जाना जाता है, प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। हमारे पास क्या है, एक संयोग का एक गेम जिसमें एक चकली को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, जिसमें अंक क्या है 1 2 3 4 5 6 और क्या है 6 7 और ये क्या है आपका 8। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह अंक 8 आएगा। तीर का चिन्ह वो 8 को इंगित करेगा, 8 आएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर संयोग के खेल में कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, ns बराबर ये क्या है 8 है। अब 8 आने की कुल 8 आने की घटना ne1, हम e1 को क्या मान लेते हैं, माना e1 बराबर क्या हमारे पास 8 आने की घटना कहलाई, ne1 बराबर ये क्या है, एक ही बार 8 आएगा ना, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे 1। इसलिए 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, pe1 बराबर ne1 अपॉन क्या हो जाएगा ns, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 8 में से 8 कितनी बार आएगा, केवल एक बार आएगा, तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी 1 बटे क्या हो जाएगी 8। ये पहला हुआ है ना। अब इसके बाद देखना आप दूसरा क्या आता है, इसी का दूसरा क्या ज्ञात करना है, देखिए क्वेश्चन पे दूसरा ज्ञात करना है, यहाँ पर एक विषम संख्या को करेगा, मतलब इंगित करेगा, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर प्रायिकता को ज्ञात करने के पहले हम क्या करेंगे, विषम संख्या आने की घटना लिखेंगे। तो यहाँ अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना। अब ये क्या हो जाएगा आपका e2, e1 e2 हम कब मानते हैं, जब हमें बहुत सारी चीजों की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, बहुत सारी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। तो हम माना e2 बराबर हम क्या मान लेंगे, विषम अंक आने की घटना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका विषम अंक आने की घटना। विषम अंक आने की घटना ई फॉर इवेंट कहलाता है, घटना। तो ये क्या हो जाएगा n और ये क्या हो जाएगा e2 बराबर। अब विषम अंक कितने आएंगे देख लीजिए, यहाँ से एक या तो आपका 1 आएगा, या फिर आपका क्या आएगा 3 आएगा, या 5 आएगा, या 7 आएगा। तो कुल कितने हैं ये 1 है ना, 1 2 5 और ये क्या है आपका ये 7, यानी कितने कहला गए यहाँ पर 4। तो ये क्या आ गया आपका ये 4 है विषम। ये विषम अंकों में 4 में से कोई एक अंक आएगा विषम अंक, तब क्या हो जाएगा, इसलिए विषम अंक आने की क्या हो जाएगा, विषम अंक आने की क्या लिख देंगे अब यहाँ पर हम प्रायिकता, थोड़ा तेज बोला करो, क्या लिख देंगे यहाँ पर प्रायिकता। प्रायिकता क्या हो जाएगी P और ये क्या हो जाएगी आपकी E2 बराबर क्या हो जाएगा N E2 अपॉन क्या हो जाएगा ये आपका NS हो जाएगा। अब यहाँ से ये P ये हो जाएगा E2 बराबर Ne2 का मान कितना आ जाएगा 4 बटे ये क्या हो जाएगा 8 बराबर 1 बटे ये क्या हो जाएगा आपका 2 है ना। ये सेकेंड आंसर निकल के आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ। अब तीसरा क्या ज्ञात करना है देख लीजिए यहीं से। अब हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या ज्ञात करना बोलो, दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तब दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता के लिए हम क्या जाएंगे कि दो से बड़ी संख्या आने की घटना लिखेंगे। तो अब घटना कौन सी मान लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर माना है ना। ये क्या हो जाएगा आपका E3 बराबर दो से बड़ी संख्या आने की ये क्या हो जाएगी आपकी घटना। ये n क्या हो जाएगी E3 बराबर देखो दो से बड़ा अंक आएगा तो क्या आएगा या तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा या 8 आएगा। कुल संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका। ठीक है ना। इधर अंजलि 1 मिनट ये क्या आ गया आपका 6। इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ से दो से बड़ी संख्या आने की ये क्या हो जाएगी आपकी प्रायिकता। तो ये प्रायिकता क्या हो जाएगी P ये क्या हो जाएगा E3 बराबर N E3 बटे ये क्या हो जाएगा आपका NS हो जाएगा। और ये क्या हो गया P E3 बराबर ये 6 बटे क्या हो जाएगा आपका 8
ये हमें काय से 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 3 बटे ये क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो गए आपकी अभिष्ट प्रायिकता हो गई। बाकी एक और है, उसको आप ज्ञात कर सकते हो। क्लियर। चलिए लिख लीजिए। आया ना ये समझ में है ना। ये क्वेश्चन क्या है आपका कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 ताश के पत्ते कितने होते हैं 52, है ना। इसमें से फेंकी गई गड्डी में से एक पत्ता क्या है निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या ज्ञात करना, हमको प्रायिकता ज्ञात करना। नंबर 1 लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करना है। नंबर 2 एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। नंबर 3 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। नंबर 4 पान का गुलाम की प्रायिकता ज्ञात करना है। नंबर 5 हुकुम का पत्ता ज्ञात करना है। और नंबर 6 एक ईंट की बेगम ज्ञात करना। ठीक है ना। अब हमारे पास ये देख लीजिए, ये जो पत्ती है ये क्या कहला रही है आपकी ताश की पत्ती है। ठीक है ना। ताश की पत्ती में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी थ्योरी बता दे रहा हूं, है ना। ताश की पत्ती में ये 14 नंबर का सवाल है, परंतु इसको हल करने के पहले कुछ समझ लीजिए आप, है ना। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, ताश, है ना, कि ये क्या हो जाएगा आपका गड्डी में कुल पत्तों की ये क्या हो जाएगी आपकी संख्या। कुल पत्तों की संख्या बराबर ये क्या होती है 52। कुल ये कितने पत्ते हैं, ये 52 पत्ते। और 52 पत्ते में यदि देखा जाए रंग कितने हैं, रंग के प्रकार क्या है, रंग के प्रकार क्या हो जाएंगे, रंग के ये क्या हो जाएगा आपका प्रकार। कुल इसमें कितने रंग के पत्ते हैं, 2 रंग के पत्ते, है ना। कितने रंग, बात नहीं करोगे आप लोग, कितने रंग के पत्ते हैं, थोड़ी तेज तो बोला करो, खाइए। 2 रंग के पत्ते हैं ना, 2 रंग हैं, जिनमें कौन कौन सा है, एक काला है और एक क्या है यहाँ पर लाल। क्लियर। अब इसके बाद इसमें पत्तों के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पत्तों की ये क्या हो जाएगा आपका प्रकार बराबर ये क्या है 4। एक का नाम क्या है, 4 प्रकार में एक क्या है, पान का प्रकार है, पान का पत्ता। दूसरा क्या है आपका हुकुम का पत्ता। हुकुम के बाद क्या है आपका चीड़ी का पत्ता। और चीड़ी के बाद क्या है आपका ईंट का पत्ता, है ना। अब इनमें देखा जाए ये 4 प्रकार के पत्ते। अब इनमें देखा जाए पान के पत्तों की संख्या कितनी है 12। हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी है 12 नहीं 13। हुकुम के कितने हैं 13। चीड़ी के भी कितने हैं 13। और ईंट के भी कितने हैं 13। तो 13 चौके कितने हो जाएंगे आपके 52। ठीक है ना। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या क्या है, तस्वीर में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो फेस कार्ड बोला जाता है। तस्वीर वाले ये क्या हो जाएंगे आपके पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते में क्या हो जाएगा आपका गुलाम। गुलाम ये तस्वीर वाला। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा मैम। मैम ये तस्वीर वाला। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका बादशाह भी क्या है ये तस्वीर वाला। यहाँ पर आपको पान का क्या मिलेगा, गुलाम मिलेगा। पान की क्या मिलेगी, मैम मिलेगी। पान का क्या मिलेगा, बादशाह मिलेगा। हुकुम का क्या मिलेगा, गुलाम मिलेगा। हुकुम की क्या मिलेगी, मैम मिलेगी। ये देख लीजिए, ये जो है हुकुम का ये क्या कहलाता है गुलाम, इसको फेस कार्ड कहा जाता है। तस्वीर वाले पत्ते को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फेस कार्ड कहा जाता है। फिर इसके बाद ये देख रहा है ये हुकुम की क्या कहला रही है, मैम कहला रही है। और ये हुकुम का क्या कहला रहा है, गुलाम कहला रहा है। ये हुकुम है ये, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम आते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका चीड़ी का ये क्या हो जाएगा बादशाह। फिर देख रहे हो चीड़ी की ये क्या हो जाएगी आपकी मैम हो जाएगी। फिर देख रहे हो चीड़ी का ये क्या हो जाएगा आपका गुलाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको पान का बादशाह भी मिलेगा, पान की मैम भी मिलेगी और पान का गुलाम भी मिलेगा। ईंट का बादशाह मिलेगा, ईंट की मैम मिलेगी और ईंट का क्या मिलेगा गुलाम। तो कुल यदि देखा जाए तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है 12। एक 13 पत्ती में 3 क्या है तस्वीर वाली
और 4 इसके क्या है प्रकार है, तो 3 चौके क्या हो जाएंगे 12। कुल तस्वीर वाले इस 52 गड्डी में, 52 ताश की इस गड्डी में, है ना, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी कहला रही है, ये 12 कहला रही है। अब हमारे पास इस ताश की गड्डी को क्या कर दिया गया है, अच्छे तरीके से ऐसा क्या कर दिया गया है, खींच दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप, पूरा ये क्या है आपका, ये मिला हुआ है। अब इस 52 ताश की इस गड्डी में से हम क्या करते हैं, एक पत्ता को या द्राक्षा बिना देखे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ये निकाल लिए अपन ने। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये जो पत्ता होगा ये क्या होगा, नंबर 1 क्या होगा, ये लाल रंग का बादशाह होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये बादशाह ही निकले, परंतु इसकी क्या प्रायिकता होगी, ये भी संयोग है ना, कि ये लाल रंग का क्या होना चाहिए, बादशाह, परंतु यहाँ लाल रंग की ईंट निकली, संयोग है, ठीक है ना। तो अपने को वही देखना है। तो इस ताश की पत्ती में से भी देख लीजिए, ये भी, क्योंकि ये भी संयोग है, ये भी संभावनाएं, इस कारण से इस ताश की पत्ती में से प्रायिकता के सवाल बने हुए, ठीक है ना। चलो इसको मिटा दें अब हम। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका 14वां नंबर का, ये क्या हो रहा है आपका सवाल, क्या हो रहा है, हल। यहाँ पर ताश की पत्ती में कुल पत्तों की संख्या यानी कुल घटना, ताश की पत्ती में कुल पत्तों की संख्या यानी कुल घटना कितनी कहलाई बताइए, 52 पत्ती है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये क्या हो गया 45 46 50 51, ये हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका 52। मतलब यदि आप टोटल करोगे तो ताश की पत्ती में कुल कितनी घटना है, 52 घटना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, ताश की पत्ती में या ताश की गड्डी में, ताश की ये क्या हो जाएगा, गड्डी में कुल घटनाओं की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कुल पत्तों की संख्या, कुल ये क्या हो जाएगा आपका घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की ये क्या हो जाएगा संख्या। तो कुल घटनाओं की संख्या यानी ये हो जाएगा NS बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 52 पत्ती है तो 52 घटना इसमें क्या है, छिपी हुई है। अब हम कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये लाल रंग का, कि ये क्या है बादशाह। लाल रंग का बादशाह कितने हो सकते हैं, देख लीजिए आप, लाल रंग का बादशाह, क्योंकि पान लाल होता और ईंट क्या होता है, लाल होता है ना, चीड़ी क्या होती है, काली होती है, और हुक्म क्या होता है, काला। अब देख लीजिए ईंट भी देख लीजिए, ईंट को भी हम दिखा देते हैं आपको, ईंट ईंट ईंट, ईंट का बादशाह निकालना। ये देख लीजिए ईंट, ये एक पान है, दिखा है आपको, और ये क्या है आपकी, ये क्या है, ये ईंट है, ये भी दिखा। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये लाल रंग का बादशाह होगा, तो वो पान भी हो सकता है या ईंट का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, माना यहाँ क्या मान लेते हैं, E1 बराबर लाल रंग का बादशाह होने की घटना, लाल रंग का ये क्या हो जाएगा, बादशाह होने की घटना, होने की ये क्या हो जाएगी आपकी घटना, बात है नहीं भाई। लाल रंग का बादशाह होने की घटना क्या हो जाएगी, N, ये क्या हो जाएगा E1 बराबर कितनी होगी, लाल रंग के बादशाह होने की घटना कितनी हो जाएगी, 2। एक क्या हो जाएगा ईंट का बादशाह और एक क्या हो जाएगा आपका पान का बादशाह। तो यहाँ घटनाओं की संख्या यहाँ पर ये क्या आ जाएगी आपकी 2। फिर क्या कर देना है, इसलिए लगा देना लाल रंग, इसलिए लाल रंग का ये क्या आ जाएगा आपका बादशाह होने की क्या लिख देंगे हम, घटना मिल गई तो प्रायिकता, होने की ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी प्रायिकता। क्या हो जाएगी यहाँ से प्रायिकता अंजलि, नो एन, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कहलाती है, P, ठीक है ना, P फॉर प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी मींस क्या होती है, प्रायिकता। ये क्या हो जाएगी आपकी P, और ये क्या हो जाएगी E1 बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या NE1 बटे कुल परिणामों की संख्या NS।
तब ये क्या हो जाएगी आपकी PT1 बराबर, अनुकूल परिणाम कितने हैं, दो में से कोई एक निकलेगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका 2 बटे ये क्या हो जाएगा 52, और ये क्या आ जाएगा PE1 बराबर ये क्या आ जाएगा 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। इस 26 पत्ते में एक पत्ता यदि निकाला जाएगा लाल, क्योंकि लाल रंग के कितने पत्ते होंगे 26, काले रंग के कितने पत्ते होंगे 26, तो इस 52 गड्डी में से लाल रंग के कितने पत्ते रहेंगे 26, और उस 26 पत्ते में यदि एक बार निकाला जाएगा और यदि बादशाह आएगा तो वो केवल 26 में से एक ही बादशाह एक बार में आएगा, कि 2 निकल जाएंगे, एक ही निकलेंगे ना, तो इसकी अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी 1/26 हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से आता है, देख लीजिए नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करना की प्रायिकता देखना। तो फिर यहाँ क्या कर लेंगे अपन, यहाँ पुनः क्या लिख देंगे यहाँ पर मानक, क्योंकि ढेर सारी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे E2 बराबर फेस कार्ड प्राप्त करने की, या हिंदी में लिख सकते हो उसको आप तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की घटना। ये क्या हो जाएगा आपका तस्वीर वाला नहीं, तस्वीर वाला ये क्या हो जाएगा पत्ता प्राप्त करने की, ये क्या हो जाएगी आपकी घटना। तो ये क्या हो जाएगी एन घटना है, नंबर्स ऑफ इवेंट्स कहलाता है इसको, एन ई इसलिए लिखा जाता है कि नंबर्स ऑफ इवेंट मतलब क्या आ जाएगी घटना की संख्या, है ना। तो NE2 बराबर, अब बताइए अब फेस कार्ड कितने होंगे, मैंने क्या बताया ये फेस कार्ड कहलाते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है 3 आपको ईंट के मिलेंगे, 3 आपको पान के मिलेंगे, 3 आपको चीड़ी के मिलेंगे, 3 आपको हुक्म के, तो ये कितने हो जाएंगे 3 चौके 12, ये क्या हो जाएगा आपका 12। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे इसलिए, ठीक है ना, तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की क्या हो जाएगी करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर P, और ये क्या हो जाएगी E2 बराबर N, ये हो जाएगा E2 बटे क्या हो जाएगा NS, और ये आ जाएगा आपका PE2 बराबर कितना है ये 12 बटे ये क्या हो जाएगा आपका 52, कट सकता है ना, काय से कट जाएगा 2 से काट दीजिए आप, ये रफ में काट के देख लीजिए आप, 12 बटे ये क्या हो जाएगा 52, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, और ये देख लीजिए 2 इतिया 6 और 2 एकाम 2 और 2 इतिया 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 बटे क्या हो जाएगा 13, यानी 13 पत्तों में से 13 पत्तों में से 3 पत्ते क्या होंगे इसके फेस कार्ड, है ना। तो 3 बटे ये क्या हो जाएगा 13 कहला जाएगा, ये इसकी क्या कहला जाएगी आपकी प्रायिकता। तो पहला आंसर आपका ये मिल गया, दूसरा आंसर आपका ये मिल गया। फिर इसी तरीके से आप कर सकते हो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता क्या हो जाएगा आपका, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं यहाँ पर 6 क्यों होंगे, हाँ 3 दूनी 6 बटे क्या कर दोगे आप 52, तो उसका क्या जो भी काटोगे उसका आंसर निकल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आगे कर सकते हो ना आप लोग। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप, आया ये समझ में।